साहिब और साहिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी डायरी में से एक मज़मून जिसका उन्वान है मैं, मेरे दोस्त और पैसे। मुझे अपने यारों का तो पता नहीं और ना ही उनसे कभी पूछा है, लेकिन मेरे हालात या यूँ कहूँ कि मेरे माली हालात हमेशा ही खस्ता रहे हैं। जब से पैदा हुआ हूँ आज तक कभी इतने पैसे नहीं रहे कि 1 साल तक, बल्कि 6 माह तक बगैर कर्ज लिए गुजारा चल सके। वक्तन फ़ावक्तन वो कर्ज अदा भी करता रहता हूँ, लेकिन कुछ रुपयों का कर्जा हमेशा मेरे सर पर रहा है। जब कोई ज़ाती कर्ज नहीं रहा तो हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक हर पाकिस्तानी लगभग 3 से 4 लाख का कर्जी है। बाकी पाकिस्तानियों के पास तो शायद ये 3-4 लाख हों जो वक्त पड़ने पर अदा कर सकें, लेकिन मैं हुकूमत पाकिस्तान की सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 5 रुपए की मदद कर सकता हूँ। मेरे यारों से जब मैं मिला हूँ तब से आज तक उनका हाल भी कुछ ऐसा ही है। हम सब के माली हालात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमें कभी अगर बर्गर खाने की ज़रूरत पड़ी है तो हम चल नहीं पड़े, बल्कि उसके लिए दिन और तारीख तय की है। हमने कोई भी पैसे वाला काम बगैर मशवरे के नहीं किया। इसलिए नहीं कि वक्त ने हमें इजाज़त नहीं दी, बल्कि हमेशा ही पैसे इतने कलील और ज़रूरतें इतनी तवील रही हैं कि हर रुपया अपनी ज़रूरतों के बाद ही खर्च किया है। अब अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि ये कमाई अपनी है, नहीं जी, ये घर वालों से मिलने वाले अतिये की कहानी है। क्योंकि हम मेडिकल यानी MBBS के तालिब हैं, खुद से कमाने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं कि कभी कमाया नहीं, कुछ काम बेदर्द जिंदगानी ने करवाए भी हैं, लेकिन उन कामों से मिलने वाला पैसा इतना था कि पुराना कर्ज अदा करके नया लिया जा सके। अब अगर आप मुझसे या मेरे यारों से ये कहेंगे कि हम अपने फारिग वक्त में क्या करते हैं, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते, तो अर्ज़ के तौर पर आपने मुझे और मेरे यारों को देखा नहीं होगा। हम में से खुद एतमादी, जिसे अंग्रेज़ी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो रत्ती बराबर होगा। हमारी ज़ुबान सुबह बखैर से शब बखैर तक के कलाम बआसानी अदा कर सकती है। इसके अलावा बोलना जिससे ज़बान पे कुफल लग जाते हैं। हाँ, बीच बीच में कैसे हो, क्या हाल है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है, ऐसे फ़िक्रात भी अदा कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बोलचाल शायद इस जिंदगानी खराबानी में मुमकिन हो। और काम ना करने की वजह हमारी ज़ात बखुद भी है। हम परले दर्जे के नालायक और इंतहाई काहिल इंसान हैं। हम 2 दिन तक बगैर बिस्तर से उठे गुजार सकते हैं। लोग वक्त वक्त से हमें ला के देखते रहते हैं कि कहीं हम इस ज़माना ख़राब से सुधार तो नहीं गए। इसके अलावा काम ना करने की वजह हमारा रवैया यानी एटीट्यूड यूँ है कि बस लोग अक्सर गाली न देकर खुद को और हमें गुनाह से महफूज रखते हैं। ऐसा नहीं कि कभी भी पैसा नहीं आया। हयात हाल के 3-4 माह तक पैसा आया। हर चंद वो पैसा इतना नहीं था कि हम अमीर कहलाए जा सकते, लेकिन इतना तो था कि उस पैसे से और पैसा बनाया जा सकता। मगर मोतबर देखने वाले कहते हैं कि हमने वो पैसा महज खाने पे उड़ा दिया। अब खाने से ये न जानिएगा कि हमें कोई जुआ या नशे की लत है, लेकिन पैसा आ जाने के बाद अच्छा खाना खाने की बुरी लत ज़रूर है। और इस आदत ने हमारे पैसे हमसे 3 से 4 माह में उड़वा दिए। एक रोज़ का वाक़या है कि मैंने दोस्त से गिला किया कि हमें कमाने के बारे में कुछ सोचना चाहिए, तो हज़रत ने मुझे कहा कि बाहर होटल पे चल के इस बारे में सोचते हैं। अब हम होटल पे पैसों का सोचते, लेकिन वहाँ हमने कुछ और ही सोचा। जो पैसे हमारे पास थे, जो 1 हफ्ते तक चल सकते थे, लेकिन होटल पे वो ख़त्म कर दिए। 1 हफ्ता अच्छा खाना खाने के पैसे होने के बावजूद अब हम सिर्फ़ और सिर्फ नूडल्स पे आ गए हैं। फिर मेरे यारों को कहीं से मशवरा मिला कि अंग्रेज़ी सीख लो, अंग्रेज़ी का दौर है। तो हम दोस्तों ने मिल मिला के पैसे इकट्ठे किए और बहुत ही कम कीमत पे अंग्रेज़ी का उस्ताद ढूंढा जो हमसे कम उम्र था, हमसे आधा था, मतलब हमारी निस्फ उम्र का था। 2 माह की लगातार जुस्तजू के बाद हमने अंग्रेज़ी में अबूर हासिल कर लिया। पहले हम गरीब थे, अब हम पुअर हैं। हो सकता है कि मुस्तकबिल बईद में पैसों की बारिश हो हम पे, लेकिन अभी तक हमारे और पाकिस्तान के हालात नाजुक ही हैं। अब मेरे दोस्त यह दिलासा दे के मुझे समझाते रहते हैं कि जितने भी बड़े बड़े लोग थे
انہوں نے پہلے بہت ہی مشکل حالات دیکھے ہیں۔ اب ہم فقط اس بات سے خوش ہیں کہ کسی دن ہم بہت ہی مشہور لوگ بنیں گے۔ ہمارے پاس تب نہ صرف شہرت ہوگی بلکہ مال و زر بھی خوب ہوگا۔ السلام علیکم۔